आईएनएस तबर हाल ही में न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है ये हम देखेंगे पीआईबी से। कल की ही न्यूज़ थी, तो उससे भी पहले हमें जानना होगा आईएनएस तबर के बारे में। आईएनएस तबर रूस में ही बना हुआ युद्धपोत है। इसको हमारी नौसेना में इंडियन नेवी में 19 अप्रैल 2004 को रूस के कलिनिनग्राद जगह है यहाँ पर शामिल किया गया था। इस समय युद्धपोत का संचालन भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड करती है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 3620 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस युद्धपोत की लंबाई है 124.8 मीटर। इसके पिछले हिस्से पर यदि हम जाएंगे तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर का डेक बना हुआ है, हेलीकॉप्टर डेक बना है। और कुछ खास बात हम यदि देख लेना तो आईएनएस तबर की टॉप स्पीड की हम बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस युद्धपोत पर 18 ऑफिसर रहते हैं, 180 क्रू मेंबर तैनात रहते हैं। इस युद्धपोत पर 24 की संख्या में बक मिसाइल सिस्टम का नेवल वर्जन स्टील 1 तैनात किया गया है। स्टील 1 मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होती है। इसके अलावा 8 की संख्या में ईगला मैन पोर्टेबल एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भी इस पर लगाया गया है। क्लब क्लास की एंटी शिप क्रूज मिसाइल को फायर करने के लिए इसमें 8 वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब हैं। दुश्मन के ज़मीनी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई निशानों को मारने के लिए इसमें A190E नाम का 100 mm का मैनगन भी लगाया गया है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात बताई गई है। इंद्र नेवी 21 एक्सरसाइज का नाम रखा गया है इंद्र नेवी 21। इस एक्सरसाइज में आईएनएस तबर को शामिल किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, हमारे देश की नौसेना और रूस की नौसेना के बीच में होती है। अभी जो करंट में हो रहा है ये 12वें नंबर का इंद्र नेवी अभ्यास था। 28 और 29 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया। ये जो एक्सरसाइज है हर 2 साल के बाद भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में होती है। इंद्र नेवी अभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी, जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मौजूद रक्षा के जो संबंध है कितने मजबूत हैं ये बात बताती है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना का 325वां नौसेना दिवस मनाया जा रहा था। इसी में शामिल होने के लिए आईएनएस तबर जब वहां पहुंच गया तो ये इसको सैन्य अभ्यास किया गया था। अब थोड़ी सी और यदि हम बात आगे की करें तो दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो इस एक्सरसाइज को क्यों कर रही हैं। तो देखिए, नौसेना के संचालन में जो आने वाली जटिलताएं हैं इसको सरल बनाना, दोनों में भागीदारी को बढ़ाना, दोनों के ऑपरेशन में, ये इसके प्रमुख मुद्दे रहते हैं। इस वर्ष के अभ्यास का प्रमुख मेन उद्देश्य रहा है, इतने वर्षों के दौरान दोनों देशों की जो नेवी है इसने परिचालन की जो आपसी समझ विकसित कर ली है। इंडिया क्या सीखा है, रसिया क्या सीखा है, उसे और भी बढ़ाना है, उसे वर्ल्ड लेवल पर लेके जाना है, वर्ल्ड लेवल पर समुद्री गतिविधियों में तेजी लाना है। अब ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर समुद्री जो गतिविधि होती हैं और विभिन्न जो गतिविधि है उनको भी शामिल करना, इसमें ये सारी बातें आती हैं। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर ने किया। फ्रिगेट मतलब होता है लड़ाकू जहाज। स्टेल्थ मतलब उसको वो किसी की पकड़ में नहीं आने वाला है, ऐसी टेक्निक से जो लैस रहता है उसको स्टेल्थ जहाज कहा जाता है। रूस की तरफ से कार्वेट्स आरएफएस जेलानी दोल और आरएफएस आदिनोत्सव ने हिस्सा लिया था। ये दोनों जहाज बाल्टिक के बेड़े हैं। अभ्यास 2 दिन तक चला, जिसमें जहाज पर किए जाने वाले विभिन्न पहलू इसमें शामिल है, जैसे कि हवा में मार कैसे करना है, पुनः पूर्ति पहुंचाने का अभ्यास कैसे होगा, हेलीकॉप्टर का परिचालन कैसे होगा, जहाज पर सवार होने का अभ्यास किस प्रकार से करना है,
जहाज़ का संचालन कैसे होगा, कौन करेगा, तैयारी, तैनाती और मोर्चाबंदी का अभ्यास इसमें शामिल किया गया है।